बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी बनाएंगे। ये कबाब की रेसिपी बनाएंगे फ्रेश मसाले के साथ। बहुत ही खुशबूदार और इतने मज़ेदार बनते हैं कि आपका मुंह का जायका ही बदल जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए हमने फ्रेश मसाला बनाना है। इसके लिए 2 टीस्पून हमने धनिया इस्तेमाल करना है, साथ में 1 टीस्पून लेंगे सफ़ेद जीरे का। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इसी तरह आप फ्रेश मसाला इस्तेमाल करें तो कबाब जो है बहुत ही मजेदार बनते हैं। साथ में 4 से 5 हमने लौंग लेने हैं, ½ टीस्पून लेंगे गोल काली मिर्च के। इसी के साथ लेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली बड़ी इलायची और 2 सब्जी इलायची। तो आज की जो हमारी रेसिपी ½ kg की बना रहे हैं, इससे बहुत ही ढेर सारे कबाब बन जाएंगे। तो उसी के लिए हम मसाला तैयार करें। इसके लिए आप ज्यादा मसाला ही बना के महफूज कर सकते हैं। इसी के साथ हमने 1 फूल जावित्री का ले लिया, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू बनेगी। साथ में हमने 2 स्टिक्स ली हैं पिपली की और 1 टीस्पून लेंगे कबाब चीनी का। पिपली और कबाब चीनी डालने से इसकी जो खुशबू बहुत ही जबरदस्त बनती है, टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कमर्शियल रेसिपीज में इस्तेमाल होता है, उसी तरह हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 हमने सूखी लाल मिर्च लेनी है। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपने इसको तीखा बनाना होता है इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर इन सारे मसालों को हमने बहुत अच्छी तरह पीस लेना है। यहाँ पर इसका पाउडर बना लेंगे। आप इसको बना के महफूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कबाब बनाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। ½ kg मैंने यहाँ पर बीफ ले लिया। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। आप मटन लें या बीफ लें, आपने जो भी गोश्त लेना है उसको आपने चर्बी के बगैर लेना है। तो इसको मैंने इस तरह छोटे पीसीज में काट लिया है। इसी के साथ यहां पर हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया, उसको 4 टुकड़ों में काट लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 3 से 4 सब्ज मिर्च लेंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। यहां पर मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है। साथ में 1 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर का। इसी के साथ 1 टीस्पून हमने सफेद जीरा ऐड कर लेना है। साथ में जो हमने फ्रेश कबाब मसाला बनाया था वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। इसी के साथ 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेना है। साथ में 1.5 कप पानी का। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको गला लेंगे। इसको कवर करेंगे। प्रेशर कुकर में तकरीबन 25 मिनट तक इसको प्रेशर लगवाएंगे। एक प्रेशर आने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको हमने 25 मिनट तक प्रेशर लगवाना है। अगर उसके बगैर बना रहे हैं तो तकरीबन 50 मिनट तक आपको कुक करना पड़ेगा, अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको प्रेशर लगवा लेंगे। इसको अच्छी तरह हमने टेंडर कर लेना है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 कप चने की दाल ली थी। चने की दाल को मैंने यहाँ पर अलग से बॉईल कर लिया है। तो दाल को हमने इस तरह बॉईल करना, ये इस तरह देखें 90% तक बॉईल हो जाए, आपकी ये दाल टूटनी नहीं चाहिए। साथ में यहाँ पर हमने लेंगे पुदीना, धनिया और 2 सब्ज मिर्च। इसको हमने एक चॉपर में डाल के अच्छी तरह चॉप कर लेना, या इसको बारीक काट लें। तो यहाँ पर 25 मिनट तक तकरीबन हमने गोश्त को गला लिया। इसको मैंने एक दफा चेक कर लिया, यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। तो दाल को हमने पहले बॉईल कर लिया था। 90% दाल को इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको एक प्रेशर लगवा लेंगे। तो यहां पर दाल को हमने गोश्त के साथ एक प्रेशर लगवा लिया। देखें दाल हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। हाई फ्लेम पे इस पानी को हमने ड्राई कर लेना। उसके बाद इसको निकालेंगे बाउल में और इसको ठंडा कर लेंगे। तो दाल की कंडीशन देख लें, दाल हमारी गल भी गई है और टूटी भी नहीं है। इसी तरह आपने इसको बनाना है, उस तरह कबाब आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर दाल और गोश्त का हमने पानी ड्राई कर लिया। इसको बाउल में निकाल लेंगे। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर इसकी मिक्सिंग करने के लिए अगर आपके पास चॉपर या मशीन नहीं तो इसी तरह आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह घोटा लगा लें ताकि दाल और जो गोश्त है उसके रेशे अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर दाल और गोश्त की हमने अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। इसमें 1 टीस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड कर लेना है। इसको मजीद स्पाइसी बनाने के लिए इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं या इसको स्किप कर दें। साथ में इसको चटपटा बनाने के लिए हमने 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर लेना है। इसके अलावा धनिया, पुदीना और सब्ज मिर्च को हमने चॉप कर लिया था, बरीक उसको पीस लिया, तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसमें एक अंडा ऐड करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद इसको मजीद एक दफा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो इसी तरह अगर आपका कबाब का मसाला ज्यादा गीला तो आप इसके अंदर अंडा ऐड ना करें। आप इसको फ्राई करते वक्त इसकी टिक्की बना के उसको अंडे में डिप करके फ्राई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर कबाब का मसाला तैयार होगा। इसको हमने 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख लिया था। देखिए ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में आ गया। यहाँ पर हमने इसकी मीडियम साइज के कबाब बना लेने। तो कबाब बनाने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे और इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो शामी कबाब को यहाँ पर हमने शैलो फ्राई करना है। इसको ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद कबाब ऐड करेंगे। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो कबाब का मसाला हमारा तैयार था। इसको अच्छा सा बस कलर देना है और हमारे बहुत ही मजेदार शामी कबाब बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार शामी कबाब ने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं मिलती है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।